और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह मान लिया है कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से नूर खान एयरबेस समेत उसके कई ठिकाने तबाह कर दिए। तो बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान आया है। शहबाज शरीफ ने कबूलनामा किया है कि नूर खान समेत कई ठिकाने भारत ने तबाह किए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जिस तरह से नापाक इरादों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद शहबाज शरीफ का कबूलनामा सामने आया है। जिस तरह से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया और फिर अब शहबाज शरीफ को आखिर कबूल करना पड़ा कि भारत ने उसके नूर एयरबेस ठिकाने को नेस्तनाबूद किया। 9-10 मई की रात 2:30 बजे शहबाज शरीफ ने यह बात कही है कि उन्हें जानकारी मिली थी। सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ने फोन पर उनको जानकारी दी थी। तो ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा कबूलनामा, जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर के साथ किस तरह से पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, भारत ने नूर खान एयरबेस को किस तरह से तबाह किया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि आसिम मुनीर ने उनको जानकारी दी थी फोन पर। तो भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान को जिस तरह से दिया, आज उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर किस तरह से मारा है, किस तरह से आतंक को बेनकाब किया है पूरी दुनिया के सामने। तो अब छल कपट नहीं चलेगा। पूरी दुनिया के सामने भारत ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंक को संरक्षण दे रहा है, आतंक को पाल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें नूर खान एयरबेस तबाह करने की तस्वीरें हैं। रनवे में किस तरह से गड्ढा हुआ वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आतंक के खिलाफ किस तरह से भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और पाकिस्तान के ठिकानों को, आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। और उसी में से नूर खान एयरबेस एक है, जिसे तबाह किया भारतीय सेना की तरफ से। और शहबाज शरीफ ने इस तबाही को स्वीकार किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें जानकारी दी गई थी मुनीर की तरफ से। सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने पाक पीएम को जानकारी दी थी। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जो नूर खान एयरबेस की है, जिसे भारतीय सेना की तरफ से तबाह किया गया। और ये रनवे की एक दूसरी तस्वीर, जिसमें गड्ढा साफ तरह से नजर आ रहा है। और ये भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम है। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे, और वो तस्वीरें अब सामने हैं और स्वीकार भी किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। आतंक स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बार बार दोहराई है, और उसी का ये नमूना है किस तरह से भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए नूर खान एयरबेस को तबाह किया। और शहबाज शरीफ ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय मिसाइल की तरफ से भारतीय मिसाइलें दागी गई और हमला हुआ। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। तो नूर खान एयरबेस की बर्बादी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। तो पाकिस्तान के पीएम ने इन हमलों को दुनिया से छिपाने की लाख कोशिशें की, लेकिन जिस तरह से
भारत ने मैं प्रमाण बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में आतंक पल रहा है और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर किस तरह से उस आतंक के ठिकानों को तबाह किया है। वो तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि भारतीय सेना ने किस तरह से आतंक के खिलाफ ये जंग छेड़ी और मुंह तोड़ जवाब दिया। तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बार बार बेनकाब हो रहा है। एक फेक प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन ये फेक प्रोपेगेंडा ज्यादा दिन चल नहीं पाया। भारत की तरफ से इस फेक प्रोपेगेंडा की भी सारी पोल खोल दी गई और पाकिस्तान की तरफ से कबूलनामा साफ तौर पर बता रहा है कि पाकिस्तान में आतंक पल रहा है, आतंक को संरक्षण दिया जा रहा है। तो शहबाज शरीफ ने ये बात स्वीकार की है कि भारत के हमले से पाकिस्तान के ठिकानों पर तबाही हुई है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया और आतंक के ठिकानों को उड़ा दिया गया। तो नूर खान एयरबेस, जिसकी तस्वीरें भी साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं, साथ में एक ऑडियो भी हमने आपको सुनाया जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नूर खान एयरबेस को उड़ाया गया है। सेना प्रमुख मुनीर ने फोन पर शहबाज शरीफ को यह जानकारी दी थी। हालांकि शहबाज शरीफ ने यह जानकारी साझा नहीं की। एक फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से लगातार चलता रहा और आखिरकार ये स्वीकारना पड़ा कि भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसने आतंक के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है। नूर खान एयरबेस की बर्बादी की तस्वीरें भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसे सेना प्रमुख हसीब मुनीर ने पाक पीएम को बता दिया था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ किस तरह से पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से ये ठिकाने तबाह किए गए हैं। भारतीय सेना का शौर्य, भारतीय सेना का पराक्रम, जिसे पूरा भारत सलाम कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से भी यह स्वीकार किया गया कि भारतीय सेना ने मिसाइलों के माध्यम से आतंक के ठिकानों को उड़ा दिया, तबाह कर दिया। और भारत बार बार इस बात को हर पटल पर कह रहा है कि आतंक को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने साफ कर दिया कि आतंक के साथ साथ आतंक को पनाह देने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो लाख झूठ बोल लिया जाए, लाख छिपा लिया जाए, लेकिन सच्चाई सामने है, जिसे पाक पीएम ने स्वीकार किया है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया और आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया। साथ ही साथ एयरबेस, नूर खान एयरबेस को भी बर्बाद कर दिया गया। और अब आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण बाइट भी सुनवा देते हैं जो पीएम शहबाज शरीफ को क्या कुछ बताया गया उससे जुड़ी हुई। I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway.
तो साफ तौर पर ये जानकारी दी गई कि किस तरह से भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया गया। और भी ताजा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, एक बड़ी खबर आज सुबह के सामने आ रही है। आतंक को किस तरह से पर्दाफाश भारत की तरफ से किया जा रहा है दुनिया के सामने, ये सब जानते हैं, लेकिन अब खुद पाक प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई ठिकानों को नेस्त नाबूद किया गया, जिसमें नूर खान एयरबेस शामिल है, जिसकी तबाही के मंजर अब सामने हैं। देखिए, निश्चित तौर पे एक के बाद एक जिस तरीके से एक्सपोजर हो रहा है पाकिस्तान का, सच को बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सकता। और इसीलिए शहबाज शरीफ को उन्होंने फोन किया 9-10 की रात में, 2:30 बजे के करीब सुबह, जब आसिम मुनीर ने, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, तो अब जब शहबाज शरीफ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो समझना ये चाहिए कि बहुत सारी और चीजें हैं जिन्हें वे आगे आने वाले दिनों में स्वीकार करेंगे। किस तरह की क्षति पाकिस्तान को हुई है, जिसे पाकिस्तान लगातार नकारता रहा है, यहां तक कि झूठ भी फैलाता रहा है, यहां तक कि किसी दूसरे देश के अखबार का एआई फोटो बनाकर उसे अपनी संसद में पेश करता रहा है कि हाँ जी हम तो जीत गए। लेकिन अब जब छन छन कर चीजें आ रही हैं तो यह पता चल रहा है कि किस तरीके से सैनिक सत्ता वहां की झूठ बोलती है, अपनी नागरिक सत्ता को बरगलाती है और उसके बाद नागरिक सत्ता सैनिक सत्ता के कहने पे डांस करती है। और भारत के द्वारा जो आतंकवादी ठिकानों पर हमला होता है तो उसके बचाव में पूरी सैनिक और नागरिक सत्ता सामने आ जाती है। तो एक बहुत बड़ा खुलासा है और बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है जिसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब स्वीकार कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया अब ये मानने को कह सकते हैं कि बाध्य होगी कि जिस तरीके से भारत ने एक टारगेटेड अटैक किया, पहली बार जब हुआ था तो 7 मई को भारत ने टारगेटेड अटैक किया था 9 जगहों पे पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे हैं, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मधुबनी से की थी। और उन्हीं जगहों पे किया गया जहां की आतंकवादी ट्रेनिंग देते थे, जहां की आतंकवादियों को वहां से बाहर रिक्रूट करके बाहर भेजा जाता था, और उसी जगह पे हमला किया गया ताकि उसकी जो क्षमता है खत्म हो जाए। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान ने हमले शुरू कर दिए भारत पे, और भारत पे न सिर्फ सैनिक ठिकानों पर बल्कि नागरिकों पर हमले शुरू कर दिए। इसके जवाब में जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के छक्के छूटने शुरू हो गए। तो पहले तो उन्होंने नकारा, और अब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तान की मीडिया प्रसारित भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो छुप कर रहे हैं, वहां की मीडिया भी प्रसारित कर रही है, जो भी अभी तक कुछ चीजों को छुपाने में लगी हुई थी। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की तरफ से बड़ी स्वीकारोक्ति है, और यह मान के चलना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में और कई स्वीकारोक्तियां आएंगी पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह से डैमेज उनको किया गया है। जी संध्या। अखिलेश, हम लगातार देख रहे थे कि किस तरह से पाक अपने मंसूबों को छिपाने का काम कर रहा था। एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया गया जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो पैरेलल तौर पर एक फेक प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन भारत अपने कूटनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर लगातार मोर्चा संभाले हुआ था। किसी भी चाल में, किसी भी नापाक इरादे में भारत ने कामयाब नहीं होने दिया पाकिस्तान को। देखिए, भारत लगातार इस बात को पूरी दुनिया को, इस बिरादरी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के जिन आतंकवादी अड्डों पर हमला किया गया है वो आतंकवादी अड्डे दरअसल खुद संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से वो प्रतिबंधित संगठन है। लश्कर-ए-तोयबा हो या जैसे मोहम्मद हो, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंधित किया है, और उसको प्रतिबंधित करने के बाद अगर वो पाकिस्तान में सक्रिय है तो इसका पूरा दोष पाकिस्तान को जाता है। क्योंकि किसी भी जो संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य है और किसी संगठन को प्रतिबंधित किया गया है तो उस सदस्य को मानना चाहिए कि उस प्रतिबंधित संगठन की सारी गतिविधियां रोके, उस संगठन से जुड़े हुए सारे जो अपराधी हैं, उसके जो नेता हैं, उन सारे नेताओं को गिरफ्तार करें, उन्हें सजा दे। लेकिन पाकिस्तान लगातार ये नहीं कर रहा था, और उसके बाद पहलगाम जैसी घटना, नृशंस घटना, जो कि निरपराध
असैनिक नागरिक के जो है सैलानी वहां गए हुए थे उन पे हमला किया गया। तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के लिए हृदय विदारक घटना थी। पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और भारत ने उसके साथ साथ लगातार तकरीबन 70 से ज्यादा देशों को भारत ने समझाया कि कैसे कैसे ये घटना हुई, कैसे कैसे इस घटना में पाकिस्तान के नेटवर्क जुड़े हुए हैं, आतंकवादियों के हाथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद भारत ने यह भी कहा कि कैसे कैसे इस बात हमने एक्शन लिया है, मतलब एक्शन के पहले और एक्शन के बाद दोनों समय में भारत ने विश्व बिरादरी को इसके बारे में जानकारी दी, सूचना दी पूरी तरह से। और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य, उनको भी इस बात की पूरी जानकारी दी गई। तो भारत ने अपनी तरफ से पूरी जो कूटनीतिक तैयारी की थी, वो कूटनीतिक तैयारी इस बात के लिए काफी जरूरी थी कि आतंकवाद जो है वो सिर्फ भारत को प्रभावित नहीं कर रहा है, आतंकवाद ने तो पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, आतंकवाद ने पूरी दुनिया के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे समय में भारत की जो ये कोशिश थी, भारत का यह जो कह सकते हैं कि यह जो हमला था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे, उसे दबे मन से कहे या कुछ खुले मन से कहे, सबने स्वीकारा है कि यह जो काम किया गया है भारत की तरफ से, ये ठीक काम किया गया है। कई बार राजनीतिक समीकरणों से उतने बात नहीं सामने आ पाते, लेकिन सबने स्वीकारा कि भारत ने बहुत ही संयमित और कैलकुलेटेड तरीके से आतंकवादी जो अड्डे हैं उनको निशाना बनाया है। लेकिन जब पाकिस्तान ने इसका जवाब सैनिक तरीके से देना शुरू कर दिया, तो भारत ने टारगेटेड सैनिक अड्डों पर भी, और माना जाता है कि तकरीबन 7 जो उनके सैनिक अड्डे हैं वो तबाह हुए हैं इस पूरी घटना में। लाहौर का जो उनका उनका डायरेक्शन का जानने वाला रडार सिस्टम है, उस रडार सिस्टम को भी तबाह किया गया है। तो सारी तैयारी इस रूप में की गई थी कि अगर पाकिस्तान किसी बड़ी लड़ाई में जाना चाहेगा तो उसकी भी हमारे पास पूरी तैयारी। बिल्कुल अखिलेश, न केवल रणनीति बल्कि रणनीतिक तौर पर भी भारत ने करारा जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। और उसी के प्रतिफल के तौर पर हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ को आखिर ये स्वीकार करना पड़ा कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके ठिकानों को तबाह किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।